लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानने जा रहे हैं। इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है, प्लस में इसके साथ आएगा टाइम। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि रहा है, रही है, रही है तो हमने उसमें भी पढ़ा था जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फिर इसके और उसके बीच अंतर क्या है? तो इसके और उसके बीच अंतर इतना है कि इसके साथ आएगा टाइम। जैसे मैं जा रहा हूँ तो क्या इसमें कहीं टाइम है? नहीं। तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। ऐसे अगर मैं बोलूँ मैं 1 घंटे से जा रहा हूँ तो यहाँ पे टाइम आ रहा है ना, मैं 1 घंटे से जा रहा हूँ तो यहाँ पे 1 घंटे से जा रहा हूँ तो ये 1 घंटा एक टाइमिंग है, तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके साथ टाइम आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज बिन या फिर हैव बिन। सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज बिन। प्लूरल नाउन के साथ आप क्या लगाएंगे? हैव बिन। अब हम आगे इसका देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें टाइमिंग के लिए जो है सिंस या फोर का यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टाइमिंग के लिए इसमें सिंस और फोर का यूज होता है, तो हमें टाइम के लिए सिंस या फोर में से कौन सा किसके साथ लगाना है। तो अब हम समझते हैं टाइम। टाइम जो है देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक टाइम जो है हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है करेक्ट, एक होता है इनकरेक्ट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो मैं अगर आपसे पूछूँ वो 2 दिन कौन से, जनवरी के, फरवरी के, या फिर मार्च के, या 2016 के, कौन से? नहीं पता है, आंसर है नहीं। मतलब जब भी अगर आपको करेक्ट या इनकरेक्ट के बीच अंतर करना हो तो आप बस टाइमिंग पूछिए, किस टाइम। अगर हाँ में आंसर मिलेगा तो वो करेक्ट टाइम होगा, और नो में आंसर मिलेगा तो वो इनकरेक्ट टाइम होगा। अगर हाँ में आंसर मिलेगा तो यानी करेक्ट टाइम के साथ सिंस यूज होगा, और अगर इनकरेक्ट टाइम होगा तो उसके साथ लगेगा फोर। जैसे मैं और अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे है पहला हमारा मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग, हम मॉर्निंग, नून, इवनिंग, मिडनाइट, ये चारों के चारों किसके एग्जांपल हैं? ये चारों के चारों सिंस के साथ, यानी करेक्ट टाइम वाले एग्जांपल है, इसलिए इनके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस। उसके बाद मैं और करेक्ट टाइम की बात करूँ, जैसे मान लीजिए 1 o'clock, सो यहाँ पे 1 o'clock कौन सा एक किस टाइम? सो 1 o'clock यानी 1 बजे, तो यहाँ पे टाइम हमें मिल रहा है, तो ये इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे हम? सिंस। ऐसे ही 6 जनवरी, 6 जनवरी, तो किस दिन? 6 जनवरी के दिन। ठीक है, तो यानी जो डे होता है, डे के साथ भी क्या आता है? हमारा सिंस आता है। ऐसे ही फरवरी, ठीक है, किस महीने? मैं किस महीने में आया? फरवरी में, तो यहाँ पे आप फरवरी देख सकते हैं, ये एक करेक्ट टाइम है, तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा? सिंस। ऐसे ही लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, इन सब के साथ क्या आएगा? सिंस। अब हम फोर का देखते हैं एग्जाम्पल। ये फोर के साथ यूज होते हैं। फोर के साथ क्यों यूज होते हैं? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको। मैं 1 हफ्ते से लिख रहा हूँ, तो 1 हफ्ते से लिख रहा हूँ, कौन सा 1 हफ्ता? नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? फोर आएगा। पर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ना हो, लास्ट वीक और नेक्स्ट वीक के साथ मैंने क्या बोला है? फोर लगाने को, सॉरी सिंस लगाने को। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि 2 हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते से लिख रहा हूँ तो 2 हफ्ते के साथ फोर आएगा, तो 2 हफ्ते के साथ फोर नहीं आएगा। सॉरी, 2 हफ्ते के साथ फोर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 हफ्ता हमें नहीं पता कौन सा हफ्ता। अगर मैं बोलता हूँ अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक, तो मुझे पता है ना नेक्स्ट वीक आ रहा है, या मैं लास्ट वीक बोल रहा हूँ तो यानी पिछला हफ्ता लास्ट वीक आ जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फोर। सिंस और फोर के बारे में आप डिटेल में जानेंगे जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो मैंने आपको लिख रखा है इसी से समझिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, आप उसमें समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अफर्मेटिव की तरफ। सो हमारा अफर्मेटिव में एग्जाम्पल क्या है? अफर्मेटिव में सबसे पहले रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस, और या फिर फोर। सिंस और फोर मैंने आपको बता दिया किसके साथ लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लाएंगे? हैज या हैव, तो आई हैव। उसके बाद उसके साथ बीन, दौड़ने का रन होता है, और रन के बाद हम आईएनजी लाएंगे, आई हैव बिन रनिंग। उसके बाद मैंने ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद टाइमिंग है सिंस या फोर, तो क्या लाएंगे? इसके साथ आएगा सिंस, यानी क्योंकि सुबह सुबह क्या एक करेक्ट टाइम है, तो इसके साथ आ जाएगा सिंस, तो सिंस द मॉर्निंग। ओके, अगला एग्जाम्पल है हमारा, तुम 1 हफ्ते से आ रहे हो। सो तुम 1 हफ्ते से आ रहे हो, क्या हो जाएगा? तुम का क्या हो जाएगा? यू। अब यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? हैज या हैव, तो हमने यहाँ पे लगाया यू, एक प्लूरल नाउन है तो हैव, यू हैव। उसके बाद बीन, तो यहाँ पे बीन आया। उसके बाद आने का कम होता है, तो यहाँ पे हमने कम वर्ब के रूप में यूज किया। उसके बाद आईएनजी यूज करेंगे तो यहाँ पे कमिंग हो जाएगा, आई हैव बिन कमिंग। उसके बाद हम टाइमिंग देखते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया हमारा, और टाइमिंग हमें देखना है, तो सिंस आएगा या फोर। तो हमने टाइम देखा 1 हफ्ता,
अब मैं एक हफ्ता पूछूं कौन सा, नहीं पता। लास्ट वाला हफ्ता पता नहीं, नेक्स्ट वाला यानी नेक्स्ट वीक नहीं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक हफ्ता हमें नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 4। सो 4 यहाँ पे 1 वीक। सो यू हैव बिन कमिंग फॉर 1 वीक। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ऐसे ही और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ, आई हैव बिन राइटिंग फॉर 1 आवर। तुम 2 दिन से सवारी कर रहे हो, यू हैव बिन राइडिंग फॉर 2 डेज। तुम सुबह से लड़ रहे हो, यू हैव बिन फाइटिंग सिंस द मॉर्निंग। अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में नॉट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया कि यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कितने वर्ड का है, 2 वर्ड का है। तो जब मैंने बता रखा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड का हेल्पिंग वर्ब हो, तो जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब में जो पहला वर्ड होता है उसके जस्ट बाद आता है, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा पहला वर्ड है, यहाँ पे पहला वर्ड है हैज या हैव है, उसके बाद ही तो बीन आ रहा है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हैज हैव के जस्ट बाद यहाँ पे क्या लगा रखा है, नॉट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बीन लगा रखा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब उसके बाद हम एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं। वह 1 दिन से बात नहीं कर रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगाएंगे हम, ही के साथ लगाएंगे हैज, ही हैज। उसके बाद हमें नॉट लगाना है, ही हैज़ नॉट बीन। मैंने बताया ना, देखिए दोनों के बीच में आ रहा है नॉट, आप देख सकते हैं दोनों के बीच में। सो ही हैज़ नॉट बीन, बात करने का क्या होगा, टॉक, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। सो ही हैज़ नॉट बीन टॉकिंग। अब यहाँ पे ये देखिए, ये टाइमिंग क्या है, 1 दिन ना। क्या हमें 1 दिन पता है, किस टाइम, कौन सा 1 दिन नहीं पता, तो इसलिए हम क्या, हमें टाइमिंग नहीं पता, तो मैंने क्या बताया था, हमें क्या लगाना है, 4। सो यू हैव बिन नॉट टॉकिंग फॉर, ही हैज़ नॉट बिन टॉकिंग फॉर 1 वीक। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। तुम सुबह से नहीं पढ़ा रहे हो, तो तुम सुबह से, तुम सब्जेक्ट है, तुम का यू के साथ क्या आएगा, हैव। अब नेगेटिव है तो नॉट, यू हैव नॉट, उसके बाद बीन, यू हैव नॉट बीन। पढ़ाने का होता है टीच, और उसके साथ आईएनजी। सो ये आ जाएगा, यू हैव नॉट बीन टीचिंग। अब टाइमिंग, ये जो सुबह है, सुबह कौन सा है, एक करेक्ट टाइम है, और करेक्ट टाइम के साथ लगता है सिंस, तो हमने लगाया सिंस। यू हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल की तरफ। सो इंट्रोगेटिव में इसका रूल क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में यहाँ पे रूल हो जाएगा, सबसे पहले हमें हैज हैव लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस में बिन। इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है कि जब हेल्पिंग हमारा 2 वर्ड का है और वो इंट्रोगेटिव है, तो जो पहला वाला वर्ड है वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अगला वाला वर्ड लिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस या फॉर टाइमिंग के लिए। एग्जाम्पल, जैसे क्या वे दोपहर से पढ़ रहे हैं, तो क्या वे, तो वे का क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या आएगा, हैव। सो हैव दे बीन, हैव दे बीन, ओके। क्योंकि यहाँ पे दे जो है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैव। सो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, दे के साथ क्या लगता है, हैव। सो हैव दे, और उसके बाद हमें लगाना है बीन। उसके बाद पढ़ने का क्या होता है, स्टडी, और फिर हम लगा देंगे आईएनजी। सो हैव दे बीन स्टडिंग। अब यहाँ पे दोपहर करेक्ट है कि इनकरेक्ट टाइम है, तो ये दोपहर एक करेक्ट टाइम है, आप ऊपर देख सकते हैं। सो हैव दे बीन स्टडिंग सिंस द नून। यहाँ पे सॉरी, मैं नून लिखना भूल चुका हूँ, आप लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम 2 महीने से चिल्ला रहे हो, तो यहाँ पे तुम का क्या होगा, यू के साथ क्या लगता है, हैव। सो हैव यू, और दूसरा वाला वर्ड हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन है, तो हैव यू के बाद क्या लिखेंगे हम, बीन। सो हैव यू बीन। अब चिल्लाने का क्या होता है, क्राई। अब क्राई के साथ हमें आईएनजी लगाना है, क्योंकि ये वर्ब है, तो यहाँ पे हमने आईएनजी लगाया, तो ये हो जाएगा क्राइंग। अब उसके बाद यहाँ पे हम टाइमिंग देखते हैं, 2 महीना। तो 2 महीने क्या ये करेक्ट टाइम है कि इनकरेक्ट टाइम है, तो 2 महीने कौन से 2 महीने हमें नहीं पता, 2016, 17, 18 हमें नहीं पता, ये इनकरेक्ट टाइम है, इसलिए हमने क्या लगाया, 4। सो हैव यू बीन क्राइंग फॉर, उसके बाद 2 months। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये एफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स हैं, ये नेगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं, और ये इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। आपके ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो इधर हैं, तो आप वर्ड मीनिंग्स का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।